खरसवां विधानसभा क्षेत्र के 2 बार के विधायक और इस बार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा से प्रत्याशी जसद गागरा जी जुड़ रहे हैं। दादा बहुत बहुत स्वागत है और इसी के समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आपका क्षेत्र में दौरा है, किन चीज़ों को लेकर जो है आप लोगों के बीच जा रहे हैं। इस बार चुनाव का माहौल भी अलग है, जो कि एक नई नवेली पार्टी भी चुनावी मैदान पर है और भाजपा से इस बार जो है सोनाराम बोदरा जी हैं। हालांकि फेस सोनाराम बोदरा जी का है, लेकिन गुरु के नाम पर ही ये चुनाव यहाँ पे देखा जा रहा है, चंपई सोरेन जी के नाम पर। क्या कहेंगे इसको लेकर? यही तो लोकतंत्र का सबसे बड़ी पर्व है और इस पर्व में सभी लोगों को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना है। स्वतंत्र भारत में हम सभी प्रजाओं को अधिकार है इस पर्व में भाग लेकर के जो भारत के संविधान के तहत शक्ति प्रदत्त दिया गया है, उस शक्ति प्रदत्त के तहत हम लोग आम जनमानस के बीच चुनाव के लिए अपने अपने दल का, अपने अपने छाप का, अपने पक्ष में वोट मांगने का काम के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। क्योंकि जहाँ तक खरसवां विधानसभा क्षेत्र की बात है, मैं खरसवां विधानसभा क्षेत्र में 2014 से अब तक 10 वर्ष का मेरा विधायक कार्यकाल अभी होने जा रही है और 2 टर्म का हम यहाँ से विधायक बने हैं। पर इन 10 वर्षों में खरसवां विधानसभा क्षेत्र के जनताओं के द्वारा जो हमें अपार समर्थन मिला, उनका वोट का हमें सहयोग मिला, उसका उनको हमें शुक्रगुजार करता हूं, उनका तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। ये मेरा तीसरा चुनाव होगा और तीसरा चुनाव में लड़ रहा हूं। इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हमें उम्मीदवार बनाया है। मैं दिसुम गुरु शिबू सोरेन का पार्टी से उम्मीदवार बना हूं। मैं दिसुम गुरु शिबू सोरेन का और सोनिया राहुल का मैं आभार करूंगा। और जिस प्रकार से 10 वर्ष तक हम क्षेत्र में जनता का सेवा में ससमय सशरीर, मैं आर्थिक रूप से कहूँ, मानसिक रूप से कहूँ, मैं हमेशा कोशिश किया हूँ खरसवां विधानसभा क्षेत्र का जनता का सहयोग करूँ और क्षेत्र में सरकार का विकास का काम को हम आगे बढ़ा पाऊँ। इन 10 वर्षों में जो भी मेरे प्रयास से काम हुआ, उससे हमारे विधानसभा क्षेत्र के जनता खुश हैं, संतुष्ट हैं। आगे फिर से हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं, जनता के बीच में जा कर के जनता को हम लोग अपील कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। फिर से इस बार हमको वोट दे करके विजय बनाएगा तो बाकी जो भी काम अब तक नहीं हुआ है, वैसे कामों को जनता के सहयोग से हम लोग उस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो 3 मुख्यतः चीज़ों को लेकर आप लोग चर्चा कर रहे हैं, ये भाजपा से आरोप है कि जो चंपई दा जब 5 महीने के वो मुख्यमंत्री रहे, उन्हीं के कार्यकाल का ही जो तीनों योजनाएं की देन है। मैया सम्मान योजना की बात करें या 200 यूनिट बिजली माफ़ी की बात करें या केसीसी लोन की माफ़ की बात की जाए तो वो तो अब तक हुआ नहीं। इस तरह की चीज़ें जो है सामने आ रही है। नहीं, ये सारे योजना धरातल पर दिख रही है। अब चंपई सोरेन साहब के कार्यकाल में हो, हेमंत सोरेन साहब के कार्यकाल में हो, रघुवर दास जी के कार्यकाल में हो, अर्जुन मुंडा जी के कार्यकाल में हो, जो भी ऐसे जिनके जिनके मुख्यमंत्रित्व काल में जो काम हुआ है, ये सारा धरातल पर दिख रही है। क्योंकि ये दल की लड़ाई है, व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये दोनों दल की लड़ाई है। दोनों 2 दल गठबंधन की लड़ाई है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन। चूँकि इंडिया गठबंधन से हम उम्मीदवार बने हैं और एनडीए गठबंधन से सोनाराम बोदरा जी उम्मीदवार बनाए हैं। यहाँ सोनाराम बोदरा और दशरथ गागरा का निजी लड़ाई नहीं है, यहाँ लड़ाई है दल का, यहाँ लड़ाई है 2 विचारधारा का। हमारी लड़ाई है, हमारी दल की लड़ाई है, इंडिया गठबंधन की लड़ाई है जल जंगल जमीन को संरक्षित करना। एनडीए गठबंधन की लड़ाई है हमारे जल जंगल जमीन में बाहरी लोगों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को ला करके यहाँ उद्योग लगवाना। यही तो लड़ाई है, इसी लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। झारखंड की लड़ाई ही है जल जंगल जमीन की, और इसी लड़ाई के तहत बिहार से हम लोग अलग हुए हैं। यही लड़ाई का मंशा थी और इस लड़ाई में दिसुम गुरु शिबू सोरेन ने इसका नेतृत्व किया। उनको मार्गदर्शन के रूप में विनोद बिहारी बाबू, AK राय, सूरज मंडल, शैलेंद्र महतो, ऐसे कई एक झारखंडी लोग मिल करके इस लड़ाई को लड़ा और अंततः लड़ते लड़ते इस लड़ाई को उन लोगों ने जीता और बिहार से अब झारखंड अलग बना। तो झारखंड का तो शुरू से लड़ाई है जल जंगल जमीन की, तो हमारी लड़ाई है, हमारी दल की लड़ाई है, इंडिया गठबंधन की लड़ाई है जल जंगल जमीन को संरक्षित करना। और इंडिया गठबंधन के पक्ष में पूरे
झारखंड में लहर है। और खरसवां विधानसभा क्षेत्र में तो आप जनता से पूछिए, मैं तो प्रत्याशी हूँ, मैं तो अपने बारे ज़्यादा कहूँगा। अब जनता से ही पूछिए, जनता जो भी आपको निर्णय बताएगी, जनता जो भी आपको क्षेत्र के बारे मेरे बारे बताने का काम करेगी, मैं जनता का काम को, जनता का नाम को और जनता का आगे विचार को स्वागत करता हूं। जो भी उनके विचार में अच्छा होगा वो अपने विवेक से मतदान करेंगे। पर हमें पूरा भरोसा है खरसवां विधानसभा क्षेत्र के जनता इंडिया गठबंधन के पक्ष में इस बार मतदान करेगी। हमें 1 नंबर बटन दबाएंगे, तीर धनुष छाप में वोट दे करके इंडिया गठबंधन के पक्ष में हमें फिर से खरसवां विधानसभा क्षेत्र के मतदाता जनता वोट दे करके लगभग 1 लाख से ऊपर हम लोग वोट लाएंगे और 50,000 के अंतर से हम लोग 2024 का चुनाव जीतेंगे। ये मेरी शुभकामना रहेगी। जब हम लोग चुनाव की बात करते हैं तो संथाल परगना विपक्ष का, भाजपा का कहना है कि जिस तरह संथाल परगना में घुसपैठी घुस चुके हैं, बांग्लादेशी घुस चुके हैं, बहु बेटियों को जो है छीनने का काम कर रहे हैं। इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनती है, हेमंत सरकार बनती है, तो कोल्हान वंचित रहेगा, कोल्हान में भी वही स्थिति रहेगी। चूंकि ये विपक्ष की भाषा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुस गए हैं, घुस रहे हैं। तो भाई घुस गए हैं और घुस रहे हैं, ये अंतर हो। घुस गए हैं तो कब से घुसे हैं, और घुस रहे हैं तो क्या अभी घुस रहे हैं। और देश का जो सीमा है वो भारत सरकार का सीमा होती है। झारखंड प्रदेश जो है ये घिरा हुआ प्रदेश है। ये ओडिशा से घिरा हुआ है, बंगाल से घिरा हुआ है, बिहार से घिरा हुआ है, छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। क्योंकि चारों तरफ से झारखंड का जो सीमा है ये सीमा अन्य प्रदेशों से घिरा हुआ है। अगर बांग्लादेशी घुस रहा है तो भारत सरकार उसको देखना चाहिए। केंद्र का जो सीमा है, केंद्र का सीमा पार करके वो कौन सा राज्य में पहला घुस रहा है और दूसरा झारखंड में कैसे प्रवेश कर रहा है, ये तो केंद्र सरकार को देखना चाहिए। अगर घुसपैठी हुआ है तो निश्चित रूप से इसका जांच होना चाहिए। पर ये राज्य 2000 में अलग हुआ है, अब 2024 की ओर हम लोग बढ़े हैं। अब ये भी 2024 पूरा होने को है। तो 2000 से लेकर के अब तक इस 2024 तक के बारे भारतीय जनता पार्टी कहे। खाली ये 2019 से 2024 के बारे आप गिनाएंगे तो ये हम नहीं मानेंगे। ये राज्य 2000 में अलग हुई तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को ही इस राज्य में नेतृत्व करने का अवसर मिला। तो उस समय से लेकर अब तक अगर बांग्लादेशी घुसे हैं तो आप इस पर जांच कीजिए। जब खरसवां की बात करते हैं तो सबसे पहले 500 बेड अस्पताल की बात सामने आती है। अभिजीत कंपनी के सामने जो पुलिया है वो पुलिया अब तक नहीं बन पाई, जिसकी वजह से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये 500 बेड का अस्पताल इसी तरह ही रहेगा या फिर कभी इसमें डॉक्टर भी घुसेंगे, कभी पेशेंट को यहाँ इलाज भी हो पाएगा? और इसी के साथ यहाँ भी इस गाँव में, जैसे कि आज इस गाँव में आप पहुँचे हैं, तो चमारो गाँव में एक जो आपका मीनार वाला था, जल मीनार बना था, वो जल मीनार भी अभी तक चालू नहीं हो पाया, वो भी फेल हो गया है। चूँकि आपने खरसवां में जो 500 बेडेड हॉस्पिटल बन रही है उसके बारे आपने हमें ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया। खरसवां विधानसभा क्षेत्र में 2 बड़ी योजना है। एक योजना है 1960-64 ईस्वी से बनती हुई आ रही है, जो सूरू सिंचाई योजना जलाशय है, वो योजना अब तक बन रही है। और दूसरा खरसवां के आमदा में जो 500 बेडेड हॉस्पिटल का निर्माण अब भी चल रही है, वो निर्माण अब पूरा नहीं हुई है। ये 2 योजना को पूरा करने में हम भरसक कोशिश किया, भरसक प्रयास किया, पर एक जो योजना है सूरू सिंचाई योजना अब अंतिम चरण पर है और वो योजना लगभग और 2 से 3 महीना में पूरा होगी। और वो पूरा होने पर जनता को हम लोग किसान के खेत तक पानी दे पाने में सक्षम होंगे। पर वो योजना पूर्ण होने पर वहाँ लगभग 3 से 4 जो गांव है उस गांव के लोग विस्थापित होंगे। वो विस्थापित ना हो इस दिशा में हम राज्य सरकार के समक्ष कई बार पूर्व के हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उसके बाद के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी, मैं दोनों मुख्यमंत्री के पास उस 3-4 गांव के लोगों को मैं ले जा कर के वार्ता कराया और सरकार उस दिशा में आगे काम को भी बढ़ाया है। मेरी मांग है कि उनको पुनर्वास के तहत एक पैकेज की व्यवस्था की जाए
ताकि जो भी डैम बनने से 3-4 गांव के लोग जो वहां से डिस्प्लेस होंगे, वहां से विस्थापित होंगे, उनको सरकार की तरफ से सुविधा दी जाए। और दूसरी, जो आमदा में 500 बेडेड हॉस्पिटल 2011 से बन रही है, उसका आधारशिला राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा साहब जी ने रखा था। मैं अर्जुन मुंडा जी का हृदय दिल से आभार करूंगा कि उन्होंने कोल्हान के धरती खरसवां में 500 बेडेड हॉस्पिटल को लाने का काम किया है। परंतु उनका जो एक डीपीआर तैयार हुई थी, एस्टीमेट बनी थी, वो बिल्कुल समतल ज़मीन पर वो भवन बननी थी। ज़मीन नहीं मिल पाने के कारण आमदा में जो एक डोंगरी है, डोंगरी नुमा जगह पर उस भवन को बनाने के लिए सरकार के तरफ से निर्देशित किया गया। तो उस डोंगरी को काटना पड़ा, चूँकि वो डोंगरी एस्टीमेट में नहीं था, हॉस्पिटल का प्रकलन में डोंगरी नहीं था, इसलिए वो डोंगरी का अलग से प्रकलन बनाना पड़ा। तो प्रकलन बना करके काम करते करते विलम्ब हुआ। तो उसको भी मैंने कोशिश किया था इस 2024 के दिसंबर चुनाव के पहले पूर्ण करने का, और सरकार हमें जवाब भी दिया था। पर इस बार का चुनाव में इतना ही सरकार को व्यवधान हुआ है, कोरोना में 2 साल समय बीत गया, इधर कुछ सरकार काम करने के लिए कोशिश किया तो मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा। अब जेल से बाहर आया तो इस काम को और आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया, तो भारत निर्वाचन का आयोग के द्वारा समय से पूर्व झारखंड में विधानसभा चुनाव का घोषणा किया गया। झारखंड का चुनाव अभी और 1 महीना 12 दिन बाकी है, तो इसलिए समय से ये 2 काम नहीं हो पाया है। निश्चित रूप से इस बार मैं जनता के बीच में आया हूँ, जनता से मैं अपील कर रहा हूँ, फिर से आप लोग सेवा करने का मौका दीजिए। हम इस बार तीसरी विधानसभा के लिए हम लड़ रहा हूं, और तीसरा बार विधायक के रूप में अगर खरसवां से निर्वाचित होता हूं तो पहला प्राथमिकता के आधार पर सुरु सिंचाई डैम, दूसरा 500 बेडेड हॉस्पिटल जो अनिर्मित है, इसको मैं पूरा कर अगले सत्र में जनता को समर्पित करने का काम करूंगा।